मध्य प्रदेश में चुनाव हो और विंध्य की बात ना हो संभव नहीं है। विंध्य क्षेत्र में प्रदेश की दो महत्वपूर्ण संभाग रीवा और शहडोल संभाग शामिल हैं। इन दो संभागों में 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें इस बार 425 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। राजेंद्र शुक्ल, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल जैसे कई बड़े चेहरे यहां से मैदान में हैं। 2018 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहां 24 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें ही आई थी। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही मैदान में डटे हुए हैं। कांग्रेस भी अपनी पिछली हार से सीखकर इस बार सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा कर रही है। लेकिन विंध्य की जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे, विंध्य की जंग की जब भी बात आती है तो कई सारे बड़े दिग्गज चेहरे यहां से मैदान में नजर आते हैं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 2018 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसके बावजूद विंध्य अंचल में उसका प्रदर्शन बहुत खराब था। 30 में से महज 6 सीटें ही जीतने में कामयाब रही, जबकि 24 सीटों पर एक तरफा जीत बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हम बिग पिक्चर बता रहे हैं इस इलाके के दर्शकों को। बिग पिक्चर क्या कहती है विंध्य की? अभिषेक बताइए, इस बार किस तरह का माहौल है? चूंकि तमाम दिग्गजों ने विंध्य की इन सीटों पर भी फोकस किया, यहां पर तमाम तरह की वादे हुए, अपनी बातें रखी गई, दावे किए गए। किस तरह की बिग पिक्चर बनती नजर आ रही है? देखिए, विंध्य का इलाका अगर हम बात करें तो सफ़ेद शेरों की धरती और विंध्याचल पर्वत के लिए मशहूर है। और अगर इस विंध्य की बात करें तो जो 2018 का सिनेरियो था कि 2018 में 30 सीटों में से जो 24 सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में गई थी और कांग्रेस को महज 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी एक विंध्य में एक बड़े रूप से उभर कर आई थी, क्योंकि यहाँ पर विंध्य में जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज थे, चाहे अगर हम बात करें अजय सिंह राहुल की बात करें, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष राजन सिंह थे, इन तमाम जो दिग्गज थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है अगर हम बात करें 2023 के इस चुनाव में जीते जी, तो बीजेपी को सिर्फ बचाने के लिए है। बीजेपी की साख यहाँ पर दांव पे लगी है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं, क्योंकि 6 ही सीट वह 2018 में जीती थी। ऐसे में अपना जो विंध्य जो है कांग्रेस का एक गढ़ कहलाता था, उसको वापस पाने के लिए कांग्रेस के दिग्गजों ने लगातार मेहनत की है। हम अजय सिंह राहुल की बात करें, कमलेश्वर पटेल की बात करें, राजन सिंह की बात करें, इसके अलावा अगर जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, ये तमाम जो दिग्गज नेता थे उन्होंने लगातार यहाँ पर दौरे किए हैं। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है, लोगों को भरोसा जीतने का काम किया, लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो उनसे गलतियाँ हो गई थी इस बार वह गलतियाँ वह नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी जो है यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के दिग्गज थे, स्टार कैंपेनिंग उनके जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह है, स्मृति ईरानी है, कैलाश विजयवर्गीय, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लगातार तूफानी दौरे यहाँ पर किए हैं। बीजेपी का जो गढ़ है, जो उन्होंने 2018 के चुनाव में जीतने की कोशिश की, जीते थे, उसको बरकरार रखने की कोशिश के लिए उन्होंने लगातार जो है यहाँ पर कैंपेन किया है, प्रचार किया है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी के दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। सीधी से सांसद रिद्धि पाठक को मैदान में उतारा गया है, सतना से जो है गणेश सिंह मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा अगर हम रीवा की बात करें तो राजेंद्र शुक्ल, गिरीश गौतम जो विधानसभा के अध्यक्ष भी है और शिवराज सरकार के मंत्री हैं, वह चुनाव मैदान में है। और अगर इन दो कांग्रेस बीजेपी में, वैसे तो सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी जो है वह यहाँ पर ताल ठोक रही है, क्योंकि ये जो पूरा विंध्य का इलाका है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ और यहाँ पर जाति समीकरण की बात करें तो वह चुनाव में हावी दिखाई देते हैं। यहाँ पर मायावती ने भी सभा की है, अखिलेश यादव ने भी की है। तो इस बार जो है विंध्य का पे नज़र सारे दलों की है। लेकिन इधर जो है कांग्रेस और हम बीजेपी की बात करें तो राह बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोटर जो है बहुत साइलेंट है। वोटरों से हमने जानने की कोशिश की थी तो वोटर जो है वह कुछ भी नहीं कह रहा है। वोटर का यही कहना है कि जब उनकी बारी आएगी, क्योंकि वह अभी तमाम दलों के नेताओं को उन्होंने सुना है, जब उनकी बारी आएगी और वह वहाँ पर जो है वोट करने जाएंगे तो ज़्यादातर लोग जो है, अगर हम मुद्दों की बात कर लो तो यहाँ पर जो मुद्दे गूंजे हैं वह विकास का मुद्दा यहाँ पर गूंजा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पिछड़ापन इस इलाके का है, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है अहम मुद्दे यहाँ पर इन चुनाव में गूंजते रहे। और इस बार जो है अब जब कल वोटिंग होनी है तो ये देखना होगा कि जब जनता यहाँ पर जाएगी तो वह
की ओर ज़्यादा आकर्षित हुई है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज थे सभी पार्टियों के, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये तमाम दलों के दिग्गजों ने यहाँ पर रैलियाँ की है, तूफानी प्रचार किया है और उन्हें रिझाने की कोशिश की है। लेकिन जनता जो है साइलेंट मोड पर रही थी और जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि विंध्य की जनता इस बार किसका साथ देती, क्योंकि माहौल जो है यहाँ पर कांटे का है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जनता किसका साथ देती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन माहौल इस बार कांटे का दिख रहा है। पिछली बार एक तरफा जीत यहाँ पर बीजेपी ने दर्ज की थी, इस बार कांग्रेस ने बहुत ताकत विंध्य अंचल में लगाई है। 2 संभाग यहाँ पर रीवा और शहडोल संभाग आते हैं, ऐसे में विंध्य में इस बार किसका कब्जा होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी